क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आप वेबसाइट खोलते हैं या फिर ऐप खोलते हैं तो वो डेटा आखिर आता कहाँ से है? इंटरनेट जो आज हमारी दुनिया में ज़िंदगी बदल चुका है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, असल में वो क्या है? आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट क्या है और यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा कि इंटरनेट आखिर है क्या? तो इंटरनेट असल में एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, यानी दुनिया भर के कंप्यूटर्स और अलग-अलग सर्वर्स को ये जोड़ने का काम करता है और बहुत सारे नेटवर्क इसमें जुड़े होते हैं। ये नेटवर्क हमें ईमेल भेजने, वीडियो कॉल करने, वेबसाइट खोलने, गेम खोलने और ढेर सारे डिजिटल काम करने देता है। इसे आप एक बहुत से बड़े डिजिटल हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गाड़ियां चलती है और एक डेटा पैकेट्स की तरह एक से दूसरे जगह दौड़ते रहते हैं। हर कंप्यूटर या डिवाइस एक अलग आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। जो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस उसकी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हमारे घर का पता होता है, ठीक है। किसी को कुछ चीज़ सेंड करना होता है, भेजना होता है, तो हम लोग उस पते पर भेजते हैं ना। उसी तरीके से कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, उसका एक अपना पर्सनल आईपी एड्रेस होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com की ही बात करें, तो ये सबसे पहले डोमेन नेम के पहले एक डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम से जुड़ता है और डीएनएस उस नाम को उसके असली आईपी एड्रेस में बदल देता है। मतलब हमने google.com खोला तो ये google.com का जो सर्वर होगा उसके एड्रेस को पर वो क्या करेगा, उसके आईपी एड्रेस को ये संदेश भेजेगा। इसके बाद आपकी डिवाइस इंटरनेट के जरिए उस सर्वर से जुड़ जाती है जहां से ये डोमेन नेम खुला है, ठीक है। और उसी एड्रेस पर इस वेबसाइट की सारी जानकारी मौजूद होती है। ये सर्वर पूरे वेबसाइट का छोटा छोटा पैकेट्स बनाती है, ठीक है। जो भी मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन सेंड करती है वो छोटे छोटे हिस्से में, टुकड़े में भेजता है और ये पैकेट्स आपके मोबाइल के लैपटॉप तक या फिर राउटर, स्विच या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते हैं। और ये सारी जो प्रक्रिया होती है ना, ये सारी प्रक्रिया एकदम मिली सेकंड के अंदर होती है। इतनी तेज जैसे कि लगता है जस्ट 1 क्लिक हमने किया और सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे सामने स्क्रीन पर खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर लाइट आती है ना, तो सबके घर में एक साथ तेजी से लाइट आती है। ऐसा नहीं कि रूम का एक बल्ब अभी जल रहा है, 5 मिनट के बाद दूसरा बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार इंटरनेट भी बहुत तेज़ी से काम करता है। तो इंटरनेट के लिए कौन कौन से डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उसके लिए अलग अलग डिवाइस बने हुए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट जो हम लोग चलाते थे पहले, एक मॉडेम आता था ना, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर उसको हम लोग कहते हैं। तो मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट को आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है। मतलब जो भी कंपनी हम लोगों ने मॉडेम में डाला है, यानी कि अगर एयरटेल यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल का सिम मॉडेम में लगता था, ठीक है, तो उस कंपनी से जोड़ता है। और राउटर है, राउटर क्या करता है, तो राउटर हमारे घर में वाईफाई बनाता है ना, वाईफाई प्रोवाइड करता है राउटर, ठीक है। और सर्वर क्या होता है, ये सभी वेबसाइट्स और ऐप्स की जानकारी उसी सर्वर पे मौजूद होती है। डेटा केबल और सैटेलाइट जो आज पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ता है। और हाँ, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सबमरीन केबल से जुड़ा होता है, ठीक है, जो समुंदर के नीचे बसा होता है। तभी तो, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि अर्थ का 1/3 पार्ट ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है, बाकी तो पानी से ही घिरा हुआ है ना। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटरनेट कैसे जाता है, तो वहाँ पर फाइबर केबल्स लगे होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, उसके ज़रिए ही इंटरनेट यहाँ से वहाँ तक
पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि अब इंटरनेट सिर्फ मोबाइल डेटा या वाईफाई नहीं है, बल्कि ये पूरा एक टेक्निकल सिस्टम है जो हर सेकंड अरबों डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़ रहा है और जोड़कर रखती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल प्रेम टेक स्टोरी को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ करते हैं टेक की बातें दिल से।